ऐसे ही ये अंधविश्वास जो है, ये कोई पौधा नहीं जो एकदम उखड़ जाएगा, इसके लिए थोड़ा बहुत टाइम और लगेगा। इतना तो उखड़ गया, थोड़ा सा और बचा है, वो तो भाई साहब मनवादी सरकार ना आती तो जैसे जाके जड़ों में पानी ना लगता, अब तक तो उखड़ गया होता। में अभी कुछ लोग जो अम्बेडकर, जो पूर्ण से अम्बेडकरवादी हैं, उन्होंने तो बिल्कुल लात मार दी, वो नहीं डरते किसी से। वो भारत के मूल निवासी हैं और भारत की प्रगति में ही अपनी भूमिका समझते हैं, अपना कर्तव्य समझते हैं। नमस्कार, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा के GIC मैदान में। 18 मार्च सन 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आगरा की धरती पर एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। उसी की स्मृति में एक भव्य कार्यक्रम हुआ यहाँ पर, जो कि भिक्खू राहुल कर्णा सिंह के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया है। तो हम लोगों से भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर लोग पूरे देश भर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। क्या नाम है अपना? मेरा नाम है शिव कुमार। कहाँ से आए? मैं चंदौसी, जिला संभल। इस कार्यक्रम में पहली बार आए हैं या फिर पहले भी कभी? नहीं, मैं पहले भी आ चुका हूँ इस कार्यक्रम से, और मैं बंदी जी से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ही बढ़िया हूँ, क्योंकि हम अम्बेडकर मूवमेंट के व्यक्ति हैं और हम भारत के मूल निवासी हैं और भारत की प्रगति में ही अपनी भूमिका समझते हैं, अपना कर्तव्य समझते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 18 मार्च सन 1956 को आगरा की धरती पर ही ये कहा था कि मैं इस कारवां को बड़ी मुश्किल से यहाँ पर लेकर आ पाया हूँ। तो इस कारवां को अगर तुम आगे ना बढ़ा सको तो पीछे भी मत धकेलने देना। क्या लगता है आपको, बाबा साहब का जो कारवां था वो कहाँ तक पहुँचा है? बाबा साहब ने एक बात और कही कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। एक बात और कही, और एक बात और जी का कि तब मैं आज तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल पाया जिसे मैं तंबू का बम्बू कहूँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल पाया। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि बाबा साहब का कारवां की आगे की तो बात मैं थोड़ा साइलेंट करूँगा और उस पर भी आऊँगा अभी, लेकिन ये समझता हूँ कि हाँ, मूवमेंट कारवां हमने पीछे नहीं जाने दिया है और बस ये कारवां हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं, अम्बेडकर जितने भी मूवमेंट के लोग हैं, कि कारवां पीछे नहीं जाने देंगे। अब आते हैं कि बाबा साहब ने ये क्यों कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जो हमारे बोर्ड से संसद में बैठ के, पार्लियामेंट में बैठ के, विधानसभा में बैठ के, विधान परिषद में बैठ के हमारे हकों की बात नहीं कर सकते, एज ए सांसद विधायक अब कुर्सी पे बैठने लायक छोड़ेंगे नहीं 2024 में। ये तो बात हुई राजनीति की, लेकिन जो बौद्ध धम्म अपनाया था बाबा साहब ने, वो भी इतनी ज़्यादातर देखने को नहीं मिल रहा है। लोग बाबा साहब के जो बौद्ध धम्म था उसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। असल में अभी कुछ लोग जो अम्बेडकर, जो पूर्ण से अम्बेडकरवादी हैं, उन्होंने तो बिल्कुल लात मार दी, वो नहीं डरते किसी से। वो कवियों को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, फूले को मानते हैं। लेकिन कुछ लोग ना, खासकर जो कुछ हीन महिलाएं होती हैं, मैं थोड़ी सी हीन महिलाएं, कुछ महिलाएं, सब नहीं, कुछ महिलाएं, मैं अपने शब्दों पर कायम हूँ, कुछ महिलाएं, उनमें अभी डर बकाया है। और जिस दिन ये धर्म का डर निकल गया उनके भाई साहब दिलों से, जिस दिन ये धर्म का डर निकल गया, तो मैं कैसे निकलेगा क्या? देखिए, एक बार मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको भाई साहब। एक बार अम्बेडकर साहू साहब के पास, साहू महाराज के पास गए, उनसे कहा कि मुझसे लोग जातिवाद कास्टिज्म कर रहे हैं, मुझे फाइल फेंक के दी जाए। तो फूले ने तो साहू साहब ने बड़े प्यार से कहा कि अम्बेडकर, जातिवाद कोई पौधा नहीं कि मैं जाऊंगा उखाड़ दूं। ऐसे ही ये अंधविश्वास जो है, ये कोई पौधा नहीं जो एकदम उखड़ जाएगा, इसके लिए थोड़ा बहुत टाइम और लगेगा। इतना तो उखड़ गया, थोड़ा सा और बचा है, वो तो भाई साहब मनवादी सरकार ना आती तो जैसे जाके जड़ों में पानी ना लगता, अब तक तो उखड़ गया होता। थोड़ा सा पानी लगा इसमें। वर्तमान समय में क्या लग रहा है कि पहले तो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, लेकिन आज की डेट में क्या पढ़े लिखे लोग सही दिशा में जा रहे हैं, बाबा साहब मिशन को बढ़ा रहे हैं? नहीं, आज के जो संगठन हैं वो वाकई, मैं ये कहूँगा, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, आज के बाकी जितने भी संगठन हैं वो वाकई पथ से विचलित हुए हैं। बाबा साहब ने संगठित होने को कहा था, छोटे छोटे संगठन बनाने के लिए नहीं। बाबा साहब ने एक पढ़ने के लिए कहा था, पढ़ने के बाद कुंठित मानसिकता से राजनीति करने के लिए नहीं। हाँ, ये मैं कहूँगा कि हमारे लोग विचलित हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, क्या नाम है? सर, मेरा नाम शिंदे शक्ति अम्बेडकर है और मैं कैथल हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा से आए हो? पहली बार आए हो या पहले भी कभी आ चुके हैं यहाँ पे? नहीं सर, मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ। इससे पहले आए थे आप, और आज की डेट में क्या कुछ परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिला?
क्या सर, कुछ खास देखने को मिला है? पहले से दोगुनी संख्या में युवा बहुत सारी संख्या में उमड़ के आए हैं। पिछली बार बंते जी ने शिकायत की थी कि आगरा के लोगों का यहाँ पे सहयोग नहीं मिला। अब की बार बहुत बड़ी संख्या में उस चाहे उस कमी को पूरा करते हुए यहाँ के युवाओं ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरे आगरा शहर में इस कार्यक्रम का प्रचार करने का काम किया, जैसे बंते जी ने मंच से कहा भी है। और यहाँ पर हर तरह की जिम्मेदारी को, चाहे टेंट की सुविधा हो, चाहे खाने की व्यवस्था हो, बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे की। लाखों लोग यहाँ पे आए हैं, सबके लिए किसी प्रकार की रहने खाने सोने की हर तरह की व्यवस्था हुई, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। इसके लिए आगरा के निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बाबा साहब का जो मिशन था, कहीं ना कहीं 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने यहाँ पर एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जो कि एक अंतिम भाषण था। और वो भाषण देने के बाद बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को भी अपना लिया। क्या कुछ संदेश दिया था 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने? 18 मार्च 1956 के अपने अंतिम भाषण के दौर में बाबा साहब ने ये यहाँ के बड़े ही रोते हुए दुखी होते हुए एक ये बात कही कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे युवाओं ने धोखा दिया, और मैं इस कमी को पूरा करते हुए, बाबा साहब की शिकायत को दूर करते हुए इस कार्यक्रम में शामिल हर साल इसलिए होता हूँ कि हे बाबा साहब, जिन्होंने आपको धोखा दिया होगा वो कोई और लोग होंगे, ये आपका बेटा, ये आपका बच्चा आपको धोखा नहीं देगा। मैं उन धोखेबाजों की श्रेणी में शामिल नहीं होना चाहता, मैं उनकी कैटेगरी से बिल्कुल बाहर हूँ। और बाबा साहब के यहाँ मिशन में, उनके चरणों में अपनी जो जीवन का अंश है या हमारी सोच है, उसमें अपना योगदान देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। बाबा साहब के मिशन से कब से जुड़े हैं आप? सर देखिए, बाबा साहब का जो मिशन है ना, मेरे पिता बचपन से मान्यवर साहब कांशीराम के साथ खड़े हुए थे, साइकिल वगैरह चलाए हुए थे। हमें उस समय तो हमें पता नहीं था, सिर्फ ये था कि ये हमारी पार्टी है। तो वो किताबें, वो अनपढ़ होते किताबें लेके आते थे और लोग उनका मजाक बनाते थे, वो टांगा चलाते थे कि आप पढ़े लिखे तो हैं नहीं हैं कि आप ये किताब लेके जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे स्टॉल लगे हुए, यहाँ किताबें लेके पिताजी जाते थे, तो हाँ उसको पिताजी हमें पास में बिठाते थे कि बताते कि ये किताब है, इसके पढ़कर सुनाओ इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे हम पढ़ते, हमें खुद ये नहीं पता कि कब हमारे अंदर बाबा साहब की विचारधारा दिमाग में घर कर गई। और आज ये जिंदगी चाहे मिट जाए, लेकिन बाबा साहब के प्रति कभी धोखे की बात तो दिमाग में आ ही नहीं सकती। बाबा साहब का खाया है, बाबा साहब की वफा करेंगे। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है। हाँ, ये बात आज कई लोग बाबा साहब को पढ़ने की बजाय पूजने लग गए, उनकी मूर्तियां बना करके पूजने लग गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे समाज के बहुत सारे लोग घरों में बड़ी बड़ी तस्वीर लगाते हैं कि मैं बाबा साहब का भक्त हूँ, बाबा साहब का ये हूँ वो हूँ, बाबा साहब को मानता हूँ। लेकिन वो बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब को मानने से ज़्यादा उन्हें जानने की ज़रूरत है। हमें अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत है। और बाबा साहब ने भी कहा है कि जो लोग अपना इतिहास नहीं पढ़ते, वो अपने समाज को बदलना तो दूर, तो वो तो अपने आप को भी नहीं बदल सकते। और बाबा साहब सीधे कहते हैं, अपने हक अधिकार, अपने समाज के हक अधिकारों के प्रति आवाज़ उठाइए। जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। अपने हक अधिकारों के प्रति आवाज़ उठाइए। जो लोग अपने हक अधिकारों के प्रति आवाज़ नहीं उठाते, बाद में वो लाशें उठाते हैं। और बाबा साहब का मिशन एक दिन में हर किसी को समझ में नहीं आता। बाबा साहब एक चलती फिरती एक समुद्र हैं, उसमें तमाम जो लोग हैं उसकी गहराई को नाप नहीं सकते। चलिए, ये बात सच है कि बाबा साहब को जानना है तो उनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने ही कहा था कि मुझे पूजने की नहीं बल्कि पढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम पढ़ेंगे तो बाबा साहब की जो विचारधारा है उसको जानेंगे, समझेंगे और अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर बता सकते हैं। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।